नमस्कार दोस्तों, और टीवी ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 17 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे ये कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 15 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये डे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2007 में यूनाइटेड नेशन महासभा ने इस दिन की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। और सबसे पहले ये जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है ये 2008 में मनाया गया था। इसके तहत दुनिया के हर कोने में सुशासन को लागू करना है। 2020 की थीम रखी गई थी कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी, और 2019 में इसकी थीम क्या थी? भागीदारी। और 2021 में इसकी थीम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा स्ट्रेथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। स्ट्रेथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, ये है इस साल की थीम, यानी कि 2021 की थीम। तो तीनों याद रखना, क्योंकि अक्सर जो होता है 1-2 साल पुरानी जो थीम होती है, क्वेश्चन होते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओजोन डे ऑब्जर्व? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को होता है वर्ल्ड ओजोन डे। तो 19 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। तो पहली बार कब मनाया गया था? 16 सितंबर 1995 में। और इसके बाद से ही इसे हर साल मनाया जाता है। तो वर्ष 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की थीम दी गई है, जिसे 197 यानी कि 197 देशों ने अपनी मंजूरी दी है। इसका मतलब है हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। तो थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल, ये 2021 की थीम है। अब 197 अगर ये होता, ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो थीम है उसे 197 देशों ने अपनी मंजूरी दी है। तो यहाँ पर 197 से आपको एक डिजिट और याद आ रहा होगा, 197 कम्युनिकेशन, ये पेरेंट कंपनी है किसकी? पेटीएम की। तो ओजोन परत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दरअसल ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। तो ओजोन क्या होती है? O3। और ये पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें, यानी कि पूरी मानव जाति को बचाने का काम करती है। फ्रांस के भौतिकविद फैबरी चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने 1913 में ये जो ओजोन परत है इसकी खोज की थी। तो याद रखना कि ओजोन परत की खोज की गई थी 1913 में। किसके द्वारा? फ्रांस के भौतिकविदों के द्वारा, जिनके नाम थे क्रमशः फैबरी चार्ल्स और हेनरी बोसोन। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, तो आइए रिवाइज कर लेते हैं सितंबर महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज फटाफट। तो 1 सितंबर को क्या बनाया गया? एनसीईआरटी का 61वां स्थापना दिवस। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 4 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। और याद रखना कि सितंबर के पहले शनिवार को हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। इस साल मनाया गया कब? 4 सितंबर को, क्योंकि 4 सितंबर को ही सितंबर का पहला शनिवार पड़ रहा था। 5 सितंबर को 2 इंपॉर्टेंट डेज, शिक्षक दिवस, ये तो आपको याद ही रहेगा, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया गया था। 7 सितंबर को भी मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। और 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। साथ ही साथ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। तो 8 सितंबर के दोनों दिवस आपको याद रखने हैं, रट लेना है। 9 सितंबर उत्तराखंड में हिमालय दिवस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, इसको भी अगर आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 8 सितंबर वाला जो डे है इसको तो जरूर याद रखना। 7 सितंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ 4 सितंबर वाला जो डे है ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 सितंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे मनाया गया 15 सितंबर को।
अच्छा, आपको याद होगा कि एक डेमोक्रेसी इंडेक्स भी जारी हुआ था, तो उसमें पहले स्थान पर कौन सा था? नॉर्वे था। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 153 है। 16 सितंबर को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल ओजोन डे। ये तो मैंने आपको अभी बताया है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक करके कौन सा नया चैनल लॉन्च किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका संसद टीवी। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। संसद टीवी को शुरू किया गया कब? 15 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग हुई। और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संयुक्त रूप से संसद टीवी की शुरुआत की गई। फरवरी 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया था और मार्च 2021 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति की गई। तो याद रखना कि जो संसद टीवी है, इसके जो पहले सीईओ बनाए गए हैं, ये मार्च में ही इनकी नियुक्ति कर दी गई थी, मैंने आपको बताया भी था। फिलहाल इनका नाम है रवि कपूर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविदा के आधार पर इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की गई है। अच्छा, लोकसभा टीवी लॉन्च कब हुई थी? 2006 में हुई थी। राज्यसभा टीवी कब लॉन्च हुई थी? 2011 में हुई थी। अब इनको जो कंबाइन करके एक चैनल बनाने का जो डिसीजन हुआ था, जो कमेटी बनाई गई थी, वो 2019 में बनाई गई थी। फाइनली कुल मिला के देखा जाए तो 15 सितंबर का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जब लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी की स्थापना कर दी गई। और हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षाओं में समय बहुत कम बचा हुआ है। रिवीजन आपका होते रहना चाहिए। करंट अफेयर में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डेली आप हमारा सेशन देखिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और शाम को 5 बजे आपको एक वीडियो और मिलता है रिवीजन सेशन का। ये बहुत ही शानदार वीडियो होता है। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और भी तमाम टॉपिक्स पर यहाँ पर प्रश्न अवेलेबल करवाए जाते हैं। आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो 5 बजे का सेशन आप जरूर देखा करें। और मंथली पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और ये पीडीएफ सीधे आपकी मोबाइल या पीसी में पहुंच जाएगी। भारत और किस देश ने 13 सितंबर को संयुक्त रूप से एजेंडा 230 पार्टनरशिप, यानी कि एजेंडा 2030 का पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD को लॉन्च किया है? तो याद रखना कि यह भारत और अमेरिका ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन सी सही होगा। यह एजेंडा 2030 है, एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। तो मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि भारत और अमेरिका ने 13 सितंबर को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया है। अप्रैल 2021 में जलवायु पर विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी ने यूएस इंडिया एजेंडा 2030 साझेदारी की घोषणा की थी। और एजेंडा 2030 ये पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग भारत अमेरिका के वित्तीय पहलुओं को समाहित कर जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को सहमति देगा। ये बताओ कि ड्राई राशन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि ओडिशा ने। तो दोस्तों, कुछ समय पहले शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करने के लिहाज से एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। कब तक? कोविड की समाप्ति तक। तो इसी क्रम में ओडिशा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को ड्राई राशन आपूर्ति करने के लिए एक योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना को उन प्रवासी कामगारों तक पहुंचाया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड नहीं है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि SFSS के तहत आने वाले मजदूर भी राज्य के भीतर वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना के तहत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को 5 किलो जो चावल है वो फ्री में दिया जाएगा। और आप जान लो कि विश्व में लगभग 244 मिलियन प्रवासी हैं, जो वैश्विक आबादी का लगभग 3.3% हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आनंद कुमार। तो आनंद कुमार सुपर 30 का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो सुपर 30 का जो कंसेप्ट है और जिस प्रकार से इन्होंने गरीब छात्रों की मदद करी है, उसके लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है 2021 का। किसको? आनंद कुमार को, सुपर 30 के संस्थापक को। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? NIOS को। ऑप्शन सी सही है। NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में।
प्रोजेक्ट उड़ान को किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने, विकल्प ए सही है। तो हिंदी दिवस के अवसर पर आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की है और उच्च शिक्षा में भाषागत कठिनाई को दूर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? तो उत्तर हो जाएगा इसका पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा, विकल्प ए इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और पेटीएम के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई विजय शेखर शर्मा के द्वारा। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नोएडा में। कब स्थापना हुई? 2010 में हुई। सीईओ भी वर्तमान में विजय शेखर शर्मा ही हैं और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है 197, मैंने आपको बताया था 197 कम्युनिकेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महतारी दुलार योजना भी शुरू किया था। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो कौन है? भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? ये हैं अनुसुईया उइके हैं। और ये जो बाजरा मिशन है इसको लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, अच्छा ये बताओ कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। तो इसी के साथ एक अनुबंध पर सिग्नेचर किए गए हैं। अब बात करते हैं क्विज नंबर 243 की। प्रश्न पूछा गया था कि बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यानी कि डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। और एक प्रश्न आपके लिए आज का, कोविड के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? देखो पहला भारतीय शहर के बारे में बात हो रही है। तो ये हैं आपके विकल्प और उत्तर आप जरूर लिखना। तो कितने प्रश्न आपको याद हो गए? तो इसको हल करने के लिए आप एक क्विज दिया गया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए, क्विज लगा कर बताइए कि कितने प्रश्न आपको याद हुए। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न रट जाएंगे और एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।